एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। मायशा रैना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था कि मायशा रैना दोनों रूम में होती है और मायशा रैना से कहती है कि तुम इतनी दूर दूर क्यों बैठी हो, पास आओ। हाँ बेबी, पास आओ ना मेरे, इतनी दूर दूर क्यों बैठी हो, मुझे तुम्हें कुछ खाना है मोबाइल में, प्लीज देखो ना। हाँ साथ में देखेंगे तो मजा आएगा ना। पास आओ मेरे। वो है ना, कहती है कि क्या दिखाओगी आप। तो मायशा ऐना से कहती है कि ऐना मायशा के करीब चली जाती है। मायशा ऐना की मोबाइल आगे कर देती है तो ऐना कहती है कि ये क्या है। तो मायशा कहती है कि ये आपको नहीं पता ये क्या है। हाँ ये नाइटी है बेबी, आपके लिए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज हूँ। आप मेरी हेल्प कर दोगी कलर चूज करने में। बताओ कौन सा कलर चूज करूँ, ब्लैक या रेड। अच्छा वो कलर चूज करना जिसमें आप सबसे ज़्यादा हॉट लगो। बस आपके साथ आपको नाइटी में देखते ना राउंड पर राउंड लगाने का मन करे मेरा। तो वो है ना मायशा को देख रही होती है और मायशा है ना से कहती है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो मुझे, शर्म आ रही है तुम्हें। हाँ प्लीज़, हाँ अब शर्माओ और माओ मत। शर्माने का खेल ख़त्म कर दो क्योंकि हमारी ना शादी होने वाली है थोड़ी देर में, फिर हमारी सुहागरात होगी। तुम एक दूसरे के साथ होंगे, बेड पे एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे, राइट। तो है ना मायशा की बातें सुन रही होती है सारी। तो है ना मायशा से कहती है कि आपको सच में शादी करनी है मुझसे। तो मायशा कहती है ऑफ कोर्स बेबी, मुझे सच में आपसे शादी करनी है। आई मीन सच में आपके साथ सुहागरात मनानी है। ये शादी में आपसे सुहागरात मनाने के लिए तो कर रही हूँ, ताकि मेरा लीगल राइट हो आप पर सुहागरात मनाने का। मायशा कहती है कि अच्छा सुनो। तो है ना कहती है कि बोलो। मायशा है ना कि कान में आके कहती है कि जब तक शाम ना हो जाए ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, दफा हो जाओ मेरे रूम से। है ना कहती है कि क्या ये दफा हो जाऊँ। तो है ना मायशा की तरफ देखने लगती है। मायशा कहती है कि क्या हुआ, हाँ बेइज्जती पसंद नहीं आई आपको। हाँ अभी तो मैंने बेइज्जती की भी नहीं आपकी। तो क्या चाहती हो आप, मैं आपको बेबी जानू मानू बोलूँ, हाँ स्वीट हार्ट बोलूँ, मेरी जान बोलूँ, क्या बोलूँ। ये सब बोलने का राइट आपने खो दिया। अगर आप मेरे पे इल्जाम ना लगाती ना, खामोखा का मुझे वायरल ना करती, फेमस ना करती, यार तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे कितने ज़्यादा हेटर्स बन गए। मतलब ऐसा नहीं है, हेटर्स पहले नहीं थे बट इतने नहीं थे जितने तुम्हारी मेरी लाइफ में आने के बाद हुए हैं। जहाँ पे भी जाती हूँ ना से बाहर निकलती हूँ गालियाँ पड़ती है मुझ पे दबा दबा के। उन हेटर्स के मुंह से जब मैं गालियाँ सुनती हूँ तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आती, और जब तुम्हारी याद आती ना तो फिर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का मन करता है। फिर सोचती हूँ पहले तुम्हारे साथ सुहागरात मना लेती हूँ अच्छे से, तुम्हारा इस्तेमाल करके अच्छे से तुम्हें छोड़ दूंगी, और फिर तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे शादी करनी है या किसी और से शादी करनी है उससे शादी करो आराम से और अपनी लाइफ एंजॉय करो। और मैं फिर से तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारी लाइफ की वाट लगा के रख दूंगी, तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी, हेल। समझ आ रही है तुम्हें। अच्छा वैसे मैं ना कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे सॉल्यूशन दोगी। क्यों नहीं, व्हाई नॉट, पूछो। तो मायशा कहती है कि वो मैं सोच रही हूँ यार तुमसे शादी करूँ या पहले तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊँ। देखो शादी से पहले प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है ना। जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की भी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो अब मैं तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ तो शादी से पहले सुहागरात बनानी तो पड़ती है ना। बनती है कि नहीं बनती बताओ। तो है ना कुछ नहीं बोल रही होती। मायशा कहती है कि बताओ बोलो ना, तुम चुप क्यों खड़ी हो ऐसे, आई मीन सॉरी चुप क्यों बैठी हो। बोलो, मुझे टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए ना, आई मीन तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी चाहिए ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। बोलो ना प्लीज, पहले सुहागरात मनाए या शादी करें। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही ना तुमसे शादी करके। हाँ बोलो ना, है ना बेबी, प्लीज बोलो ना। मुझे शादी करनी चाहिए तुमसे या पहले तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी चाहिए, बोलो ना प्लीज। टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, तुमसे नहीं दिया जाएगा इसका आंसर। मैं सोच रही हूँ ना मैं शादी कर लेती हूँ। शादी करने में ज़्यादा फ़ायदा है मेरा, क्योंकि अगर
तुम्हारे साथ ऐसी सुहागरात मना ली ना, फिर क्या पता तुम किसी और की लाइफ जाके हेल बनाओ, जैसे तुमने मेरी हेल बना दी लाइफ। तुम तो शादी कर लेती हो, किसी बेचारे मासूम इंसान की लाइफ हेल बनने से रह जाएगी ना, बच जाएगी। दुआ देगा वो इंसान मुझे यार, मुझे दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई, दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से। बाय। और हाँ, गलती से भी गलती मत करना रूम में आने की, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। रात में हमारी सुहागरात है, तो समझ रही हो ना। हाँ, अभी नींद पूरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो गेट आउट। है ना, मायशा की सारी बातें सुन रही होती है और है ना वहीं पे बैठी होती है बेड पे। तो मायशा कहती है कि क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें, मैंने क्या कहा तुमसे? अभी अभी मैंने तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हें रूम से दफ़ा होने के लिए बोला है, पर तुम हो कि तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। किन ख्यालों में बिजी हो? हाँ, मुझे कौन से आशिक के ख्यालों में बिजी हो, बोलो। अच्छा छोड़ो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के भी ख्यालों में हो तुम। बट सुहागरात तो तुम्हारे साथ मैं ही मनाऊँ। अच्छा सुनो, मैं भी अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, तो तुम भी अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि रात में हम दोनों को जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब मेरे रूम में आना मत जब तक मेरी नींद पूरी ना हो। बाय। तब हो जाओ यहाँ से अपनी खूबसूरत सी शक्ल लेके। भाई वो है ना बाहर आ जाती है रूम से मायशा की, और मायशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है और समझा रही होती है कि कुछ घंटे और, बस थोड़े टाइम की और बात है, फिर तो ये मेरी होगी ना। इसे मैं जैसे चलाऊंगी इसे वैसे ही चलना पड़ेगा। मैं बताऊंगी किसी पे इल्ज़ाम लगाने का नतीजा क्या होता है। और शौक है नैना खान तुम्हें इल्ज़ाम लगाने का बेगुनाह इंसानों पे। तो मायशा खुद से बातें कर रही होती है और मायशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपना पंचिंग बैग निकालती है और उस पर पंच करना शुरू कर देती है, और इतना ज़्यादा पंच करती है ना कि उसके हाथ ना दुखने लगते हैं। लास्ट में आगे पेन हो रहा होता है ना पंच करते करते, कि वो फिर भी नहीं रुक रही होती, बस पंच मारे जा रही होती है पंचिंग बैग। एंड में आके जो पंचिंग बैग होता है वही हार मान जाता है, जहाँ पे वो हैंग होता है वो वहाँ से वो टूट के गिर जाता है और ज़मीन में आके गिरता है। तो मायशा उस पंचिंग बैग को देख के हंस रही होती है कि इसने भी मेरे साथ छोड़ दिया, ये भी सही है। तो मायशा फिर वार्डरोब से अपने अच्छे से कपड़े निकालती है और शावर लेने के लिए चली जाती है और रेडी शेडी होके आती है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका जो मकसद होता है आज वो उसको पूरा करने की कोशिश में लगी हुई होती है। मायशा अपने हेयर कॉम्ब कर रही होती है और परफ्यूम लगा रही होती है अपने, और फिर मायशा अपने रूम में बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो मायशा अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि हाँ रूम में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। तो मैनेजर कहते हैं कि ओके मैम। तो थोड़ी देर में मैनेजर आ जाती है मायशा के रूम में और कहती है कि यस मैम बोलिए। हैना को देखा तुमने? मैनेजर कहते कि यस मैम, वो बाहर ही बैठी है नीचे। मायशा कहती कि ओह गुड, ओके गुड। हैना को लो अपने साथ और उसको पार्लर लेके जाओ, ये ब्राइडल जोड़ा है, याद करके ये ब्राइडल लहंगा ज़रूर बनवा देना उसे। और मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो एक लोकेशन पे लेकर आ जाना उसको। तो मैनेजर कहते कि ओके मैम। तो मैनेजर चली जाती है, वो लहंगा लेके नीचे आ जाती है और हैना को ढूंढ रही होती है, क्योंकि हैना मैनेजर जब ऊपर आ रही होती है तो हैना लिविंग हॉल में बैठी होती है, बट जब नीचे आती है वापस से हैना के पास तो हैना नहीं होती वहाँ पे, और मैनेजर हैना को ढूंढ रही होती है। तो मैनेजर फिर हैना को कॉल करती है कि हेलो मैम कहाँ हैं आप? तो हैना कहती कि हाँ बोलो क्या हुआ? तो मैनेजर कहती कि मैम वो बात करनी है आपसे कुछ, प्लीज़ आप बाहर आ सकते हैं? तो हैना कहती कि ओके। तो हैना फिर बाहर आ जाती है, मतलब मैनेजर के पास चली जाती है और मैनेजर मायशा से कहती कि सॉरी, मैनेजर हैना से कहती कि मैम वो एक्चुअली गाड़ी में जाके बात करें। तो हैना कहती है कि ओके। तो हैना मैनेजर के हाथ में बैग देख लेती है और वो समझ जाती है। तो हैना कहती है कि ओके। तो हैना फिर मैनेजर के साथ गाड़ी में आ जाती है और मैनेजर कहते हैं कि मैम वो मायशा मैम का ऑर्डर है, आपको पार्लर लेके जाने के लिए। सो मैम आपको मेरे साथ पार्लर जाना होगा, तो आप पार्लर में जाके प्लीज़ थोड़ा जल्दी रेडी होके आ जाना, क्योंकि मुझे आपको
एक लोकेशन पर ड्रॉप करना है। ऐना कहती कि ओके। तो मैनेजर ऐना को गाड़ी में बिठा के पार्लर ले जाती है और ऐना उतरने लगती है गाड़ी में से और मैनेजर कहती कि मैम ये बैग। मैनेजर ऐना को वो बैग दे देती है जिसमें ब्राइडल जोड़ा होता है और ऐना ब्राइडल जोड़ा लेके पार्लर के अंदर आ जाती है, जाके बैठ जाती है वेटिंग एरिया में। तो एक मैम आती है ऐना के पास और फाइनली आप आ गए, हम अब बताएं आपका कब से वेट कर रहे थे, प्लीज़ आप जल्दी से आके बैठिए, हमने और कस्टमर को रोक रखा है, आप सिर्फ आपकी वजह से। ना अपना ब्राइडल जोड़ा लेकर चली जाती है चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए और है ना अपना लहंगा पहन के आ जाती है। तो है ना फिर अपना जाके बैठ जाती है, उसको रेडी होना होता है। तो है ना जाके बैठ जाती है जहाँ पे उसको रेडी होना होता है और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो है ना का मेकअप करना शुरू कर देती है और उसका मेकअप कर रही होती है, उसका हेयर स्टाइल कर रही होती है और तो है ना रेडी हो रही होती है और मायशा मैनेजर को कॉल करती है कि हाँ क्या हुआ, कब तक पहुँचोगी, मैंने लोकेशन भेजी है तुम्हें, तुमने चेक की। तो मैनेजर कहती है कि यस मैम। तो मायशा कहती है कि तो अभी तक आई क्यों नहीं उस लोकेशन पे, क्या हुआ, ट्रैफिक में हो गया। तो मैनेजर कहती कि नो मैम, मैं तो वेट कर रही हूँ बाहर पार्लर की, वो आई नहीं अभी मायशा मैम, है ना मैम। मायशा कहती है कि पार्लर के अंदर जाओ और उनको बोलो जल्दी से उसको रेडी करें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मायशा मैनेजर से जैसे जैसे बोलती है, मैनेजर वैसे वैसे करती है, पार्लर के अंदर आ जाती है और उसको बोलती है मेकअप आर्टिस्ट को कि मैम प्लीज़ जल्दी से रेडी कर दें, है ना मैम, के हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। तो मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं कि ओके थोड़ा टाइम तो दो हमें ब्राइडल को रेडी करने का, इतनी जल्दी नहीं होता ब्राइडल मेकअप, तुम्हें पता नहीं। मैनेजर कहते कि मैम कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं, है ना मैम को यहाँ पे आए हुए। तो मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं कि 1 घंटा और लगेगा। तो मैनेजर कहती है कि मैम ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज़ आप जल्दी करें अपना काम। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि तुम्हें पता भी है ब्राइडल का मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। तो मैनेजर कहती है कि नो मैम मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, सो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी रेडी करें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि ओके ठीक है, आप वेटिंग एरिया में वेट करो, यस सो प्लीज़ अब मत आना, हमारी कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से। तो मैनेजर कहती है कि ओके। तो मैनेजर फिर वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाती है और ऐना का मेकअप आर्टिस्ट वैसे मेकअप कर रही होती है जो उसका बचा कुचा मेकअप होता है। फाइनली 1 घंटा भी कंप्लीट हो जाता है और मैनेजर फिर से आती है मायशा के पास और ऐना के पास देखने के लिए कि उसका मेकअप कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो मेकअप पूरा डन होता है और मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि ओके डन, आपकी मैम रेडी है, आप लेके जा सकती हैं मैम को। मैनेजर कहती कि ओके। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि मेरी फ़ीस। तो मैनेजर कहती कि वो मैम मायशा मैम से आप बात कर लेना। तो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि ओके। मैनेजर ऐना को लेकर आ जाती है पार्लर से बाहर और उसको गाड़ी में बिठा के एक लोकेशन पर ले जाती है और वो जो लोकेशन होती है वो होता है मंदिर और मायशा तो ऑलरेडी मंदिर पहुंची हुई होती है। मैनेजर ऐना को गाड़ी में से लेकर आती है मंदिर में और मायशा ऐना को देखती है और कहती है कि अरे वाह, मेरी होने वाली बीवी तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है यार, इतनी सेक्सी क्यों आई हो तुम, हो के हाँ तुम्हारे साथ ना अभी यहीं पर सुहागरात मनाने को मन कर रहा है, सॉरी बट मना नहीं सकती क्योंकि पाक जगह है, इसको नापाक नहीं कर सकती मैं, राइट। खैर छोड़ो। ऐना मायशा से कहते कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही हो। मायशा कहते कि अच्छा मैं हैंडसम लग रही हूँ, सुहागरात मनाए गाड़ी में, हाँ। तो ऐना चुप हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती और तो मायशा ऐना से कहती कि चलो अब बहुत बकवास हो गई, बहुत तारीफ़ कर ली तुम्हारी, अब मंदिर में चलते हैं साथ में, चलो मैं हाथ बढ़ा रही हूँ ना, मेरे हाथ में हाथ रखो। तो ऐना खड़ी होती है, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रही होती मायशा को। तो मायशा कहती कि मेरे हाथ में हाथ रखो, क्या कहा मैंने, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, मैं हाथ रखो, कम आवाज़ आती है क्या, हाँ। तो ऐना हाथ में हाथ रखती है मायशा के और मायशा ऐना का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करती है, उसको हर्ट कर रही होती है, इतनी टाइटली मायशा ने ऐना का हाथ होल्ड किया होता है ना कि ऐना को पेन फील हो रहा होता है। मायशा ऐना के साथ मंदिर में आ जाती है और वहाँ पे पूरी तैयारी हुई भी होती है, तो मायशा ने पूरा इंतज़ाम कर रखा होता है मंदिर में ऐना से शादी करने का। तो पंडित जी आए हुए होते हैं मायशा और ऐना की शादी करवाने के लिए।
तो मायशा कहती है कि क्या हुआ, तुम कहीं खोई खोई सी हो, क्या सोच रही हो, बोलो। अच्छा, ये सोच रही हो कि अब मेरी शादी हो जाएगी तुमसे और मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी रोज, ये सोच रही हो। अच्छा, सोचो सोचो, आराम से सोचो। क्योंकि ये सच्चाई को तो कोई नहीं बदल सकता। मैं तो तुम्हारे साथ रोज सुहागरात मनाऊंगी, तुम्हारे साथ प्यार करूंगी और प्यार करते करते तुम्हें इतना हर्ट करूंगी ना कि तुम देखो, प्यार करती है तो थोड़ा सा दर्द तो बनता है झेलना। हाँ, बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, आई नो। बस कुछ घंटे और फिर तो तुम मेरी, जब मन करेगा तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का, मैं तब तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी। हाँ, मनानी तो पड़ेगी बेबी। अब चाहे तुम प्यार से मेरे साथ बेड पे आओ या जबरदस्ती से, आना तो तुम्हें बेड पे पड़ेगा। तो मायशा कहना से कहती कि चलो अब बहुत बकवास कर ली, अब चलते हैं, आई मीन शादी करवाते हैं अपनी यार, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो मायशा एना के साथ मंदिर के अंदर आ जाती है और पंडित जी से मिलती है और कहती है कि पंडित जी आपको पता है कि ये लड़की कौन है। तो पंडित जी कहते कि हाँ बेटा, इनको कौन नहीं जानता, ये तो वही है जिसने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसने आपका करियर ख़त्म किया, राइट। तो मायशा कहते कि राइट पंडित जी, एब्सोल्युटली राइट। अरे वाह पंडित जी, आपको तो सब याद है, आप भूले नहीं बिल्कुल भी। नाइस, मतलब अच्छी है आपकी याददाश्त। जी पंडित जी, ये वही लड़की है जिसने मेरा करियर बर्बाद किया, मुझे पूरा का पूरा कंगाल कर दिया। कुछ देर में हमारी शादी हो जाएगी, अब मेरी बारी होगी इसको कंगाल करने की, इसको बर्बाद करने की। इतना हर्ट करूँगी ना मैं कि ये सोचेगी ये मुझसे क्यों मिली, हमारी दोस्ती क्यों हुई, अफसोस करोगी अब तुम। देखो मेरी बारी तो गई है, अब तुम्हारी बारी है बर्बाद होने की। बेबी चलो, बहुत बातें कर ली। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी सुहागरात को लेके, तो कुछ भी बकवास कर रही हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। तो मायशा पंडित जी से कहती है कि पंडित जी प्लीज़ आप जल्दी से शादी करवाइए हमारी। तो पंडित जी दोनों को बिठा देते हैं और अपनी जो उनकी रस्में वगैरह होती है उसको करवा रहे होते हैं, और पंडित जी जैसे जैसे बोलते हैं मायशा और एना वैसे वैसे करते हैं, और इनकी जो शादी होती है वो 50% कंप्लीट हो जाती है, और इनकी लास्ट की कुछ रस्में रह जाती हैं, लाइक इनकी लास्ट की रस्में रह जाती हैं जैसे फेरे लेना और सिंदूर लगाना। तो उसकी बारी होती है और ये दोनों पंडित जी दोनों को खड़ा करते हैं, और तो पंडित जी दोनों को खड़ा करते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर पंडित जी दोनों से कहते हैं कि अब आप दोनों साथ में फेरे लो, 4 फेरे मायशा आप लो और 3 फेरे एना लेगी। तो मायशा और एना वैसे वैसे करते हैं जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं, और इनके फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। और पंडित जी सिंदूर की डिब्बी निकालते हैं, तो पंडित जी मायशा को सिंदूर देते हैं और मायशा एना के सिंदूर लगाती है उसकी मांग भर देती है पूरी, और उसको मंगलसूत्र पहनाती है, और फाइनली इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। जब पंडित जी से मिलती है, उनका आशीर्वाद लेती है, और मायशा एना से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देने की। हाँ, ऐसे क्यों खड़ी हो बेशर्मों की तरह, आओ मेरे पास। और साथ में पंडित जी के पैर छूते हैं। तो मायशा एना के साथ चली जाती है पंडित जी के पास, और एना और मायशा साथ में पंडित जी के पैर छूते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि, और पंडित जी इन दोनों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और इनको बोलते हैं कि हमेशा खुश रहो और साथ में रहो। तो मायशा एना की तरफ देख के डेविल वाली स्माइल करती है, और फाइनली गाइस, मायशा का जो सपना होता है एना से शादी करना, एना को बर्बाद करना, उसका जो पहला कदम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली गाइस, मायशा और एना की शादी हो गई, और एना
चुपचाप खड़ी हुई मायशा को देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती। मायशा और हैना मंदिर से बाहर आ जाती हैं दोनों। मायशा हैना को मंदिर से बाहर लेकर आ जाती है और गाड़ी में बैठने लगती है, तो गाड़ी लॉक होती है। और तो मायशा मैनेजर को कॉल करती है जल्दी से आओ बाहर। तो मैनेजर आती है, मैनेजर मायशा के पास आती है और मायशा मैनेजर से कुछ बात कर रही होती है। तो मायशा कहती है कि ओके थैंक यू मैनेजर, आज की तुम्हारी छुट्टी, तुम अपना एंजॉय करो, छुट्टी एंजॉय करो अच्छे से। और मैं भी चली मेरी बीवी के साथ एंजॉय करने, सो बाय, ध्यान से जाना। तो मैनेजर मायशा को देख के हंस रही होती है और मैनेजर बोलती है कि ओके मैम हैव अ नाइस डे। तो मैनेजर चली जाती है और मायशा हैना के साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है और गाड़ी ड्राइव करके गाड़ी को घर की तरफ ले लेती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। गाइस फाइनली मायशा ने हैना से शादी कर ली। तो मायशा ने हैना से शादी कर ली, उसका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो रह गया है। मतलब कि गाइस आप सब समझ गए हो यार, मुझे ऐसे एपिसोड रिकॉर्ड करने में शर्म आती है यार। पता है आपको, जब मैंने कल वाला एपिसोड रिकॉर्ड किया तो मुझे कितनी शर्म आ रही थी, और उससे भी ज़्यादा जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। छोड़िए, ये सब तो करना पड़ेगा स्टोरी के लिए। सो आपको क्या लगता है मायशा और हैना की जो फर्स्ट नाइट है वो हो पाएगी जैसा मायशा सोच रही है हैना के साथ करने का, वो मायशा हैना के साथ कर पाएगी या नहीं? सो गाइस क्या लगता है आप सबको, मायशा हैना के साथ अपनी फर्स्ट नाइट मना पाएगी या उससे पहले कुछ और ही हो जाएगा जो मायशा ने हैना से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा? सो ये सब तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।